नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज हम कुछ एथिक्स में बात करेंगे लाइफ मैनेजमेंट की, ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। और चूँकि हमारे तो चैनल का नाम ही एथिक्स है, मतलब जीवन के जीने के तरीके सिखाना, अब हम किसी भी माध्यम से सिखाएं। मैं समय समय पर लाइफ मैनेज लेता आ रहा हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। बस कई बार समय के अभाव में हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते, निरंतर नहीं रख पाते हैं। बाकी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको कंटिन्यू करें। आज हम पढ़ेंगे रस्किन बर्ड साहब को, उनके बारे में जानेंगे कि और वो क्या बताते हैं। जैसे उनका ऊपर टाइटल दिया है, साहस ही हमें अपनी मंजिल तक ले जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ठीक है, बहुत इनके बारे में पढ़िएगा, वैसे भी गूगल और यूट्यूब करिएगा तो बहुत कुछ, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अलग अलग विषय पर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इनका जो पहली लाइन बोलते हैं, यह साहस ही है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। देखिए, साहस मतलब अगर आप में किसी चीज़ को लेकर लड़ने की क्षमता है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप ये बात कन्फर्म है कि उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को पाने में आपका साहस बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जैसे हो सकता है, मान लो आपके पास पैसा हो, सुविधाएं हो, बुद्धि हो, लेकिन साहस नहीं है, तो फिर एक चांस है कि आप शायद लक्ष्य को ना पा पाएँ। लेकिन साहस है तो आप, ये तय है कि आप सारी चीज़ें और भी जुटा लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक महान किताब वह दोस्त है जो आपको कभी भी निराश नहीं करती। आप हर बार इसके पास जा सकते हैं और इसे पर्याप्त होने वाला आनंद हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर वो किताबों के बारे में बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं कि किताब एक बेहतरीन दोस्त होती है। इनके पास कभी भी लौट जाइए, ये ज्यों की त्यों मिलेगी, इनके स्वभाव में आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। और जो आनंद आपको पहली बार मिला था वही आनंद आपको हमेशा मिलेगा, या कहेंगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर वो किताबों को बेहतरीन दोस्त बताते हैं, क्योंकि ये बदलती नहीं है, आप चाहे कितने भी कालखंड में चले जाएं। अगला, व्यक्ति को अपने काम में खुशी मिलनी चाहिए। अगर जीवन लक्ष्यहीन है तो यह हमारी आत्मा को नष्ट कर सकता है। देखो, कई बार आपको ऐसे काम करते रहते हो समाज के कहने पर, परिवार के कहने पर, जो आपको एक्चुअल में नहीं लग रहा अच्छे, और करना भी नहीं चाहिए। शायद आप उस काम के लिए बने नहीं हो, लेकिन आप कर रहे हो किसी भी दबाव की वजह से। तो ये खतरनाक है और इससे आप नष्ट हो सकता है, आपकी आत्मा भी नष्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कल्पना करो जिसके पास लक्ष्य नहीं है, वो बिना लक्ष्य के जी रहा है। कितना हीन व्यक्ति होगा। मतलब आज वो यहाँ काम कर रहा है 10,000 के लिए, कल वो 20,000 के लिए वहाँ काम करने लगेगा, कल 50,000 के लिए वहाँ काम करने लगेगा। मतलब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, उसे जाना कहाँ है। वो बस कुछ पैसों के लिए, कुछ भौतिक सुविधाओं के कारण अपना स्थान बदलता रहता है, अपने लक्ष्य बदलता रहता है। तो जीवन में एक व्यक्ति का पर्पस जरूर होना चाहिए, उसको एक्चुअल में ही करना है। वो जीवन जीने के लिए ये चीज़ें जरूर कर लेगा, अभी जो कर रहा है नौकरी वो करेगा क्योंकि जीवन के लिए वो जरूरी है, लेकिन असल में उसको करना कुछ और ही है। तो उसके जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो प्रसिद्धि या शक्ति के लिए दिन रात काम करता है, एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्ध होना चाहता है, जिसकी एक इच्छा है कि नहीं यार, मुझे लोग जाने, जो मैंने सीखा है, जो मेरा तजुर्बा है, जो अनुभव है, लोगों को पता चले। मतलब वो प्रसिद्ध होने के लिए हर संभव प्रयास करता है, और ये सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, और वो शक्ति के लिए भी दिन रात काम करता है। तो ये बात कन्फर्म है कि वो पहुंच जाएगा। समय लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो पहुंचेगा। ठीक है, उसे दिन रात काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको हर हाल में करनी ही होगी। आप जहाँ भी होंगे आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप पढ़ाई छोड़ के काम करना चाहेंगे तो वहाँ भी मेहनत होगी, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हम काम छोड़ देते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, तो ध्यान रखना, अगर पढ़ाई करने आ रहा हो तो वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना उसके कहीं काम होने वाला नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे किसानी हो, ठीक है, चाहे दूसरा कोई और काम हो, मेहनत सब जगह लगनी ही लगनी है। तो इसलिए मेहनत को तो स्वीकार कर लो पूरे जीवन में कि हाँ भाई, ये हमको करना ही है, चाहे हम कहीं भी हों। जिस दिन ये बात आ गई, आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, जीवन में नई शुरुआत नहीं होती, सिर्फ दिशाएं नहीं होती। देखो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लाइफ में कोई भी चीज़ नई नहीं कर रहे हो, वो पहले से है। हाँ, आपके लिए वो नहीं हो सकती, लेकिन नई की बजाय आप ये बोले कि दिशा नहीं है, बस मैं इस दिशा में जा रहा हूँ जो अभी तक मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो कोई भी शुरुआत नई नहीं होती, खाली दिशा नहीं होती है। हर समस्या का हल कहीं ना कहीं छिपा होता है। अगर आप डटकर लगे रहेंगे तो समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि पढ़ाई के संदर्भ में, मैं जब मेरे को, क्योंकि मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, मेरे को बायोलॉजी और साइंस समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं आप सच बता रहा हूँ आपको, मैं कंटिन्यू काम करता रहा, इस पर कंटिन्यू पढ़ता रहा, लगातार खोजता रहा। आज मैं इन्हीं विषयों में बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। तो निरंतर प्रयास से आप किसी चीज़ का हल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा।
मतलब आप उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां पर उस समस्या का हल होगा। लेकिन बात वही है, अनिवार्य शर्त ही कि आपको निरंतर, अनवरत, भगीरथी प्रयास करना होगा, तो आप पहुंच जाएंगे। ये हमें रॉस्किन साहब बताना चाह रहे हैं। अगला, कुछ लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे एक महान समाप्ति की कल्पना करते हैं बिना हारे। सिंपल बात यह है, कुछ लोग इसलिए भी सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो एक अच्छे एंडिंग का वेट कर रहा है। मतलब वो ऐसे थोड़ी बहुत या अजीब सी एंडिंग में क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो चाह रहा है कि नहीं, कोई बेहतरीन एंडिंग हो, तभी हम अपने काम को क्या करेंगे, रोकेंगे। और वो अनवरत लगे रहते हैं, इसलिए वो महान होते हैं। कंटिन्यू काम चलता रहता है उनका जीवन में। अगला, लास्ट पॉइंट, वह व्यक्ति सबसे मजबूत है जिसमें अकेला खड़े रहने की क्षमता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि गीता में भी हमें ही सिखाया गया, आप अकेले आए थे अकेले चले जाओगे। हम जिस तरीके के आज वातावरण में है, इंटरनेट का दौर है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से घिरे हुए हैं, आपके आसपास इतने सारे लोग हैं ना कि आप अब अकेले रह नहीं सकते हो। जबकि आप जब संघर्ष करते हैं, तो कहीं लाइन बहुत अच्छी है कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, उस सब में उसके साथ जलसा होता है, भीड़ होती है। तो ये बात आपको समझनी होगी। यहाँ पर रॉस्किन साहब आपको बता रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लाइफ में इनको अप्लाई ज़रूर करें, और समय समय पर मैं ऐसे बनाता रहूँगा इथिक्स के, जो सेम इथिक्स ही कहते हैं, ठीक है, या कहें कि लाइफ मैनेजमेंट के आपको ऐसे टॉपिक समझाते रहूँगा हफ्ते में, दिन में, जब भी मेरे को वक्त मिला करेगा। ये जरूर चलेगा, इस चैनल पर कुछ भी चले, न्यूज़, हमारा उद्देश्य इस चैनल पर न्यूज़ चलाना, लेकिन इथिक्स के जीवन को लेकर मैं अक्सर वीडियो लेकर आता रहूँगा कंटिन्यू। चलिए, एक और लाइफ मैनेजमेंट है जिस पर हम बात कर लेते हैं। जो सफल हैं वो समय को लेकर सतर्क रहते हैं। देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार निकला तो ये सबको पता है। मैंने कि मैं कोई ऐसा नहीं एकलौता कि दुर्लभ कि मैं आपकी बात बताने जा रहा हूँ, ये सब आपको पता है। आप घंटे बर्बाद करना है, दिन बर्बाद करना है, कभी मूल्यांकन करिए अपने समय का कि आप एक एक ही दिनचर्या कई दिनों से जी रहे हैं और उसमें कुछ नहीं मिला आपको, सिर्फ बेतहासा समय की बर्बादी। तो समय का हिसाब वैसे रखिए जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हैं कि मेरे इधर इतने खर्च हो गए, इधर इतने खर्च हो गए। ऐसे ही समय का हिसाब रखिए, आज मेरा यहाँ इतना समय चला गया, यहाँ इतना चला गया, कल से इसको मैं सुधारूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ऊपर इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, विचार, उसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। यात्रा के दौरान भी अपना समय नष्ट ना करें। देखिए, हम पढ़ते हैं, सफल लोग यात्रा करते हुए भी अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। जैसे गांधी जी का उदाहरण दूंगा है कि गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि वे जब यात्रा कर रहे होते थे उस समय वे अपनी नींद पूरी कर लेते थे ताकि उठते वक्त वो तरोताजा रहें। इसी तरह बिल गेट्स साहब भी ट्रैवल के दौरान क्या होते हैं, जो ज़रूरी फ़ोन होते हैं वो उस पर लोगों से बात कर लेते हैं। ये सक्सेसफुल लोगों की एक कहें कि खूबसूरती होती है, एक गुण होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। और देखिए किस तरीके से हम जब और आप ट्रैवल में जाते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं और वो काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। जबकि यात्रा के दौरान आप जाएं, बिस्तर लगाएं और आप अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं ताकि आप जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाकर एंजॉय कर सकें। पता चला है ट्रेन में मोबाइल चलाते रहे, आपने नींद पूरी नहीं की और जहाँ जाना था, वहाँ आपको जागना था, वहाँ आप जाग ही नहीं पाए। तो यहाँ से आप ये लर्न कर सकते, सीख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सिंप्लीफाई योर लाइफ। स्वयं को व्यवस्थित करना इसलिए ज़रूरी है। अपने आप को सिस्टमेटिक कीजिए, है ना, अपने काम को, अपने समय को तय करिए। ऐसे नहीं हो कि बिखरे पड़े हैं, कोई दिनचर्या का कोई शेड्यूल नहीं है, तो फिर तो ये है कि आपका समय बर्बाद होने वाला है। अव्यवस्थित जीवन हमारे लिए अक्सर कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सही जगह नहीं रखते हैं और फिर उन्हें खोजने में सब व्यस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में वही चीज़ किसी ऐसी जगह मिलती है जहां उसे नहीं रखा जाना चाहिए था। हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो ये अनुशासन है, ये अनुशासन की एक कड़ी है कि आप जो चीज़ अपने, चाहे वो पैसे हों, कपड़े हों या कोई अन्य वस्तु हो, उसको सुव्यवस्थित रखें। उसका एक एरिया, उसका एक स्थान तय कर दें घर में, उसके लिए वो जगह आरक्षित कर दें और उसको वहाँ रख दें ताकि भविष्य में आपके समय की बचत होगी और बेवजह आप भी परेशान नहीं होंगे मानसिक और शारीरिक रूप से। ठीक होते, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई। अगला, द पावर ऑफ नाउ। एकांत को मनुष्य का अच्छा दोस्त बताया गया है। देखिए, आज मैंने अभी पहले भी मैंने जिक्र किया था, आज आप इतने लोगों से घिरे हुए हैं कि आप अकेले रह नहीं सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट छुड़ा लिया जाए, मोबाइल छुड़ा लिया जाए और आपको एकांत में कर दिया जाए, तो हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इतना सोशल करके रखा है, वो हर जगह जाते हैं, हर चीज़ की अपडेट दे रहे हैं। बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, उसमें प्रोग्राम हो रहा है, मतलब भीड़ के बीच रहना चाह रहा है। एकांत वो रह नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है कि वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने खुद को टाइम नहीं दे पा रहे कि वो एक्चुअल खुद क्या है। तो वो जो उनकी सराउंडिंग है वो इतनी क्राउड वाली हो गई कि वो कभी जीवन में अकेले अगर उन्हें रहना पड़ा तो वो रह ही नहीं सकते हैं।
वो अपने आप में कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एकांत देखना, अकेलापन एक अलग चीज़ है, एकांत की एक अलग चीज़ है। एकांत में आप ऐसा है कि आप अपने आप पर काम करते हो, बहुत मजबूत बनते हो। अकेले नहीं रहना है, ऐसा नहीं कि अकेलापन साध लिया है, वो सबसे मिलिए जुलिए, उसके समय तय करिए, लेकिन एकांत अपने आप को समय दीजिए। एक दिन में एक समय डिसाइड कर दीजिए, हफ्ते में अपने लिए एक दिन डिसाइड कर दीजिए और अपने आप पर काम करिए। एकांत का मतलब है, और हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करिए। यहाँ पर हमें ये लर्न दिया जा रहा है। अगला, यू आर नॉट लिसनिंग, बोलने से कहीं ज़्यादा है ज़रूरी सुनना। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जब उनसे आप बातचीत करते हो या कुछ भी ऐसे विषय पर आप उनसे बात छेड़ देते हो, तो वो मतलब कहें कि पूरी व्याख्या कर डालते, एकदम बखान कर देते हैं, वो सामने वाले को सुनते ही नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप ऐसा ना करें। अगर कोई आपके पास आया तो उसको सुने, क्योंकि सुनने से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे दलाई लामा साहब का मुझे कोड याद आता है, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप बोलते रहेंगे लगातार तो आप रटा हुआ बार बार वही दोहराएंगे, लेकिन अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं तो आप कुछ नया सीखेंगे और फिर आगे के लिए आपको बोलने के लिए और बेहतर अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या है, आप प्रवक्ता से अच्छे पहले श्रोता बहुत अच्छे बने। तो सुनना आना चाहिए। हाँ, जो आपको कुछ सुना रहा है उससे कुछ पैसा टैक्स ले लो कि भैया हम सुनने के पैसे लेंगे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के आपको कुछ एथिक्स के पॉइंट या लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित ये जो कंटेंट या जो टॉपिक, जो हमारा कहें कि बिंदु, जो भी नाम देना चाहें, संवाद है ना, जो भी आपको लगे विषय, हमने आज इस पर चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। महिला, राष्ट्र, पर्यावरण, तीनों का सम्मान करिए।